हम गयन याक दिन लखनऊ कक्कू संजोग वैसे परिगा पहले है पहल हम सहरु देख सो कहूँ कहूँ ध्वा खा होगा सो कहूँ कहूँ ध्वा खा होगा। रमई काका के नाम अवधि लोकमानस में पूरी तरह से व्याप्त है। रमई काका उन्नाव में पैदा हुए रहे 1915 में 2 फरवरी को। रावतपुर गांव है और बैसवारा के माटी वैसव साहित्य कारण से धनी है। रमई काका के नाम पूरे अवधि क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लीन जाते है। और जब आजकल की तरह मनोरंजन के साधन नहीं रहे तो रमई काका के कविता लोग गावत रहें और गाय गाय के उनका प्रसारित करत रहें, प्रचारित करत रहें। रेडियो में भी खूब आवत रहें रमई काका। अवधि के बृहत्रयी है जिमा आधुनिक अवधि के 3 कवि बड़े मशहूर हैं। कवि का कविता कहा जाते अवधि में, तो 3 कविता बड़े मशहूर थे आधुनिक अवधि काव्य में। एक चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस और हमरे बाराबंकी के रामनगर से गुरु प्रसाद सिंह मृगेश रहे, जिनके मृगेश महाभारत और बहुत सारी कविताएं लोकगीत उनके प्रचलित हैं। एक लोकगीत उनके बड़ा फेमस रहा कि बौड़ी बिरवा चढ़ी नहीं तराव समय के भाव ऐसे न रही। यह कविता जो है ध्वाखा होगा रमई काका के बड़ी प्रसिद्ध कविता है और बच्चा बच्चा का याद रहे। वही जमाने में बहुत प्रसिद्ध कविता रहे। तो हम चाहे थे कि आपको हम अपने चैनल के माध्यम से सुनाई और हम एक संकल्प लिया है कि हम अपनी अवधि बोली के प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा सा डिजिटल क्रिएशन करबे। तो आप सबका आशीर्वाद और स्नेह अपेक्षित है। सुनो कि हम गयन याक दिन लखनऊ कक्कू संजोग ऐसु बनिगा पहल है पहल हम सहर देख सो कहूँ कहूँ ध्वा खा होगा। जब गयन नुमाइश द्याखे हम जहाँ कक्कू भारी रहे भीर 2 त्वाला 4 रुपैया कै हम बेसहा सोने कै जंजीर। लख भई घर 3 गल गल बहुमूल 4 दिनन मा रंग बदला उन कहा कि पीतर लई आयो हम कहा बड़ा ध्वा खा होगा हम कहा बड़ा ध्वा खा होगा। पहला ध्वा खा। अब दूसरा सुनो कि माछन का कीन्हे सफा चट्ट मुँह पाउडर वो सिर केस बड़े तहमद पहिरे कंबल ओढ़े बाबूजी या कह रहे खड़े हम कहा में मुसाहिब सलाम वे बोले चुप बे डैम फूल मैं मु नहीं हूँ साहब हूँ हम कहा फिर ध्वा खा होगा। मैं मु नहीं हूँ साहब हूँ हम कहा फिर ध्वा खा होगा। तीसरा धोखा कि हम गयन अमीनाबाद माँ जब कपड़ा लिए बजा जा माँ। हम गयन अमीनाबाद जब कुछ कपड़ा लिए बजा जा माँ। माटी के सुघर मेहरिया अस जहाँ खड़ी रहे दरवाजा माँ। समझा दुकान के मालिक यह स्वभाव ताव पूछे लागन या कै बोले यह मूर्ति है हम कहा बड़ा ध्वा खा होगा हम कहा बड़ा ध्वा खा होगा। कहते हैं कि हम गैन मकान दुकान पर और माटी की मूर्त जो पुतला खड़ा रहत है कपड़ा पहनाए तो कपड़ा पहने पुतला देखें तो उनका लगा दुकान का मालिक है। तो उससे भावताव पूछे लागे तो एक जने कहन कि जो है यह मूर्त या इससे ना पूछो। अब कभी अगली जगह फिर धोखा खा जाते। कैसे? धस गयन दुकाने दीख जहाँ मेहरेऊ या कह रहे खड़ी मुँह पाउडर पोते उजर उजर और पहिरे सारी सुघड़ बड़ी हम जाना मूर्ति माटी कै सो सारी पर जब हाथ धरा। हम जाना मूर्ति माटी कै सो सारी पर जब हाथ धरा वे झझक भकुर खौ खाए उठी हम कहा फिर ध्वा खा होगा। कक्कू संजोग ऐस परिगा हम गयन याक दिन लखनऊ पहले हैं पहलू हम सहर देख सो कहूँ कहूँ ध्वा खा होगा सो कहूँ कहूँ ध्वा खा होगा। नमस्कार।
ऐसे ही मैं चाहूँगा कि मैं जो हमारे बृहत्त्रयी हैं और आधुनिक वर्तमान समय में भी हमारे बहुत सारे अवधि के कवि हैं, जैसे फारूक सरल जी हैं लखीमपुर में, उनकी कविताएं बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। सतीश जी हैं, सतीश आर्या जी गोंडा में हैं। और हमारे रामनगर में प्रमोद पंकज हैं जिनके लोकगीत तो हम चाहब कि आपका एक सुनवाई। तमाम सारे कवि हैं हमारे बाराबंकी में, एक अजय प्रधान जी हैं, और हमहू अवधि में खूब लिखित है। तो आप सबसे अवधि साहित्य से जुड़े के लिए हम चाहब कि हमारे ये पेज का और हमारे ये चैनल का आप सब्सक्राइब करो, और हम धीरे धीरे आपको बहुत सारी अवधि कविताएं सुनोगे। नमस्कार, जय राम जी की।